देखिए, इस सरकार में कोई भी आदमी आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जब वरिष्ठ नेताओं को, अपोजिशन के नेताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो सरकार कहाँ है? और सरकार के हारे हुए मैक्सिमम एमएलएज को सिक्योरिटी दी हुई है, मैक्सिमम एमएलएज को। अपोजिशन के जितने भी अध्यक्ष हैं पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के, उनको भी सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके। आज क्या हालत है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, चरम सीमा पर है, हमारा भविष्य खराब होने लग रहा है, देश का भविष्य, युवा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 के चुनाव से पहले कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज 9 साल से ज़्यादा हो गए, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 18 करोड़ देने की बजाय 18 करोड़ बेरोजगार कर दिए, इस किस्म की नीतियाँ बना दी। हमने माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब प्रेस वालों ने उनसे ये पूछा था कि क्या कांग्रेस से भी गठबंधन हो सकता है, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये बात कही थी कि देश हित में हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं, देश हित में, क्योंकि देश सर्वप्रिय है। हालांकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा कराने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम योगदान रहा है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच देखो आप, जो उस बात को भी भूल जाएंगे देश हित में कि कांग्रेस ने उनकी 10 साल की सजा कराई थी। ये बात खुले तौर पे कह दी थी चौटाला साहब। घर वापसी भी हो सकती है देश हित में। किसकी? देश हित में जज्बाई घर वापसी हो सकती है। नहीं, जज्बा तो हमारे साथ है ही नहीं ना, लेना भी नहीं चाहते, वो तो बीजेपी में है। तो अगर आना चाहे तो वापस ना, उनको तो सुबह की भूले शाम को घर लौटे। नहीं, वो चौटाला साहब ने कह दिया था उनको, वो गद्दार हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो गद्दार हैं। लूट के खा लिया उन्होंने हरियाणा को, 11 महकमे हैं, क्या हालत कर दी। कुछ नहीं, कहाँ है काम? आप रोहतक की बात ना करो, पूरे हरियाणा की करो ना बात। पूरे हरियाणा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है कहीं भी। 15 जिलों में मैं चौधरी अभय सिंह जी के साथ पद यात्रा में शामिल रहा हूँ। क्या हालत हो रही है, आप जा करके देखो ना गाँव में, हम आपको एड्रेस दे देंगे, वहाँ देखो सड़कें नहीं हैं, बहुत बुरी हालत कर रखी है। रोजगार है नहीं, युवा नशे की चपेट में आ गया है, डेवलपमेंट हो नहीं रही है, बहुत बुरी हालत है। कोई तबका खुश नहीं सरकार की नीतियों से। तो सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? सरकार सुझाव मानने की क्या, लूट खसोट में लगी हुई है सरकार। तो क्या पता सरकार तो लूट खसोट में ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी में इतना अहंकार आ गया है कि वो किसी को कुछ भी कह देते हैं। पीछे से एक ब्राह्मण का कहा था सिर काट दूंगा तेरा, गर्दन काट दूंगा तेरी, कहा था कि नहीं कहा था? एक महिला को जो अपना दुख व्यक्त करने के लिए आई थी पीछे भिवानी में, उस महिला को क्या कहा है इन्होंने? ये शोभा देता है कि मुख्यमंत्री को? एक सरपंच थी महिला, उस सरपंच को क्या कहा है उन्होंने? ये शोभा देता है मुख्यमंत्री को? वो अपनी बात कहना चाहती थी, अपनी बात रखना चाह रही थी, उसकी बात सुनने की बजाय उसने अपनी चुनरी मुख्यमंत्री के पैरों में डाल दी कि मेरी बात सुनो। चाहिए तो ये था कि मुख्यमंत्री उसको पुचकारते और उसकी चुनरी उसके सिर पर रखते और उसकी बात पूछते। इनमें तो अहंकार ही बहुत ज़्यादा हो गया, ये सुनवाई नहीं करते किसी की। और जो इनकी कमजोरी, जो इनकी कमी बताता है, उसको ये अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। पिछले साल जब फतेहाबाद में रैली थी, उस रैली में इसकी नींव रखी जा चुकी थी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से माननीय श्री शरद पवार जी और बहुत नेता देश के उस रैली में आए थे। और उस रैली में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि महागठबंधन बढ़ेगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अहम उसमें आशीर्वाद रहेगा, अहम रोल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी मीटिंग में बात करें, कौन सी में नहीं करें, लेकिन नींव उस दिन रख दी गई थी। तो न्योता आया था? न्योता भी आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं कि इन्हें लोग अफवाह फैला रही है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से पूछ गए क्या गला इस? भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो वो बात कहेंगे जिससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। कांग्रेस का और कोई कहता है क्या?
नहीं कहता ना। तो लेकिन इन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को ये चिंता क्यों है कि बीजेपी को लाभ मिला है, इस किस्म की बात कहें। वो जो अलायंस होगा वो इनका तो केंद्रीय नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसले लेता है। हुड्डा साहब करेंगे फैसला? उन्होंने तो सिर्फ वो बात कहनी है जिससे भाजपा को लाभ मिले। वो दिन भी आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। ये सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए 15,000, जो बिल्कुल 100% फसल खराब होगी, उसको 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का की घोषणा की है। देंगे, मुझे लगता नहीं कि 10-20% भी दे देगी सरकार, क्योंकि सरकार ने 2021 का मुआवजा नहीं दिया। पीछे जो फ्लड, बारिश के कारण फसलें खराब हुई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गेहूं का। तो मुझे नहीं लगता कि ये घोषणा तो कर देंगे, लेकिन देंगे नहीं। इनकी नीयत नहीं है देने की। क्या किसान देखो, धान की जो फसल है, जीरी की जो फसल है, वो कई ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल 100% खराब होगी। उन किसानों को ये 15,000 रुपये दे, 15,000 से ज़्यादा तो उसका खर्चा लग गया बेचारे का। कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, धान की फसल जिसकी खराब होगी। और जो फसलें खराब हुई हैं उनको भी मुआवजा, ठीक मुआवजा मिले, ताकि किसान की हालत कुछ सुधरे। लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है मुआवजा। बहुत सारे लोगों को जान अब गंवानी पड़ी है। बहुत से पशु मर गए किसानों के, पशुपालकों के। इंसानी जान भी गई है सर। इंसानी जान भी गई है। उनके परिवार में कमाने वाला चला गया। सरकार को चाहिए कि वो सर्वे करा करके इस किस्म की सहायता करे, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो, उनके घर से कोई सरकारी नौकरी मिले, ताकि उनके बच्चे भी पढ़े। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को अब से पहले ये काम कर देना चाहिए था। लेकिन जो पीछे गेहूं की फसल खराब हुई थी, सरकार ने अब तक उनका मुआवजा नहीं दे दिया है, केवल घोषणाएं करते हैं।